जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की पावन कथा में हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रूबी गुप्ता जी, सुशील जी एडवोकेट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बड़े पद पर हैं। इतने बड़े पद पर होकर आप लॉ पढ़ाते हैं बच्चों को। और इतना ज्ञान होने पर भी आप बिल्कुल सीधे सरल सच्चे भाव से प्रभु की शरण में हैं। आपने बताया कि मैं एडवोकेट तो हूँ, परंतु मैं गरीबों का केस लड़कर के बिना पैसे लिए उन्हें जिताने का प्रयास करता हूं, जो सत्य होता है। धर्म को जिताते हैं, अधर्म को हराते हैं। सत्य की जीत और झूठ की हार। यही हमने कहा ना कि इस देश में पैसे में बहुत लोग अंधे हो गए हैं, पर आज भी इस धरती में अच्छे लोग हैं, मुट्ठी भर अच्छे लोग हैं। उन्हीं अच्छे लोगों से ये धरती टिकी हुई है। इसलिए हम कहते हैं जमाना बेईमान होए तो हो जाए, आप ना होइएगा। जमाना पैसों में बिके तो बिक जाए, आप ना बिकिएगा, क्योंकि ये धरती जमाने से नहीं चल रही है, आप जैसे भले लोगों से चल रही है। जब तक इस धरती में आप जैसे अच्छे लोग रहेंगे, तब तक ये धरती रहेगी। और जिस दिन आप जैसे भले लोग भी यदि धर्म को छोड़ के अधर्म का रास्ता पकड़ लिया, उसी दिन धरती पानी में डूब जाएगी और महाप्रलय आ जाएगा। प्रलय क्या है? जब राम जी वनवास गए तो भरत जी आए ननिहाल से। भरत जी ने अपनी माँ का दर्शन किया। माँ, पिता कहाँ हैं? भैया राम कहाँ हैं? माँ कैकेयी ने भरत जी की आरती उतारी। भरत जी ने कहा, राम जी नजर नहीं आ रहे हैं माँ, ये अयोध्या वीरान सी क्यों लग रही है? कैकेयी माँ ने पूरी बात बताई कि बेटा, तुम्हारे पिता दशरथ जी राम को राजा बनाना चाहते थे। मैंने राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया और अब तुम्हारा रास्ता क्लियर है, साफ है, तुम राजा बनोगे। और इस काम में मेरी इस मंथरा ने बहुत सहयोग किया है। ऐसा कैकेयी जी खुशी खुशी बता रही हैं। पर भैया भरत, बेटा भरत, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या? बोले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। कैकेयी के पति की मृत्यु हो गई है और कैकेयी ये बात प्रसन्नता से बता रही है कि बस थोड़ा गड़बड़ हो गई, तुम्हारे पिता मर गए। भरत जी ने कहा, माता तुम्हारे मुंह पे कीड़े नहीं पड़ गए जब तुमने भैया राम को वनवास दे दिया? तुमने पेड़ की जड़ काट कर पत्तों को हरा भरा रखना चाहती हो, क्या ये संभव है माता? भरत जी रोए हैं। रोते रोते कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी मां नहीं कहूंगा। तुमने मां होने का अधिकार गवा दिया है। राम निर्दोष हैं, तुमने वनवास भेज दिया और ये सारा कुछ मेरे कारण हुआ। भरत जी कौशल्या माँ के पास गए। माँ, गौ
गौशाला में आग लगा देने का जो पाप है ना माता, वो मुझे मिल जाए। हे माता, ब्राह्मणों के घर में आग लगाने से जो पाप लगता हो, किसी नगर शहर में किसी बच्चे बूढ़े को जिंदा जला देने से जो पाप लगता हो, गर्भवती नारी को जिंदा जला देने से जो पाप लगता हो, भरत जी कहते हैं माता वो पाप मुझे लग जाए। हे माँ, मैंने राम को वनवास नहीं भेजा, मेरा कोई लेना देना नहीं। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ये बात भरत जी किससे कैसे, क्योंकि सबको यही लग रहा था ना कि राम के वनवास में भरत जी का हाथ है। अब भरत जी सफाई दे रहे। कौशल्या माँ बोली, बेटा मुझे पता है कि तेरा दोष नहीं है, पर तू ऐसे मत कह कि तुझे पाप लगे। बेटा तुझे पाप ना लगे। माँ ने समझाया, कौशल्या ने गले लगाया। दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी, उनका अंतिम संस्कार किया भरत जी ने। और अंतिम संस्कार करने के बाद एक सभा लगी। उस सभा में सब बैठे हैं, कैकेयी माँ, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, सब बैठे सब बैठे। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे भैया राम पिता की बात मानकर वनवास चले गए। पिता का एक वचन था कि राम को वनवास, तो राम जी वनवास चले गए। पिता का दूसरा वचन था कि भरत को राजा, तो भरत जी ये रहा राज सिंहासन, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आप राजा बन जाओ, आप राज सिंहासन पर बैठ जाओ। भरत जी बोले कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया, अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो यहाँ पर बात है, ध्यान से सुनिएगा। भरत जी बोले कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। क्यों क्यों बेटा भरत, ऐसा क्यों? पापी रावण जैसे राजा के पाप से प्रलय नहीं आया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से प्रलय नहीं आया, तो भरत राजा बनेगा तो क्या प्रलय आ जाएगा? तब भरत जी ने जो बात कही वो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, ये जो धरती है ना, ये धरती को हम जैसे लोगों से उम्मीद है धर्म की। रावण से क्या उम्मीद करेगी पृथ्वी माता? वो तो पापी है, उससे क्या उम्मीद है? वो धर्म करेगा। धरती को धर्म की उम्मीद रावण से नहीं है। धरती को धर्म की उम्मीद अपेक्षा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से नहीं है। धरती को धर्म की उम्मीद पापी राजाओं से नहीं है गुरुदेव, पर भरत जैसा भाई अपने भाई राम को, राम जैसे भाई को वनवास भेजकर यदि बड़े भैया का राज सत्ता खुद छोटा भाई प्राप्त कर ले और बड़े को वनवास भेज दे, यदि भरत जैसे भाई भी अपने भाई को धोखा देने लग गए तो ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी गुरुदेव? यदि हमने भी धर्म छोड़ दिया, क्योंकि इस धरती को उम्मीद धर्म की किससे है? हमसे, अर्थात भरत से, अर्थात राम से। राम अपने पिता की आज्ञा मानकर चले गए, धर्म का आचरण किया है, धर्म का पालन किया है राम जी ने। और मैं राम को वनवास भेजकर उनकी सत्ता को हासिल कर लूं तो ये धरती क्या कहेगी? वाह भरत, कैसा भाई है, अपने भाई को वनवास भेजकर और अपनी मां से षड्यंत्र रचकर और राजा बन गया।
क्या मेरे जैसे पापी राजाओं के बल पर यह धरती टिकी रहेगी? ये धरती दशरथ जी जैसे महान राजाओं के बल पर, राम जैसे पुत्रों के बल पर धरती टिकी हुई है। और भरत यदि अपने भाई की छाती पे खंजर मारकर राजा बनता है ना गुरुदेव, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपके गांव में कोई व्यक्ति पाप करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, भगवान को गाली देता है, संतों का तिरस्कार करता है, कोई बात नहीं, वो उसके संस्कार हो सकते हैं, पर आप कोई झूठ बोलने दो, आप ना बोलिएगा। क्योंकि धरती पर धर्म, भगवान आपको वृंदावन क्यों बुलाए हैं? भगवान आपको कथाओं से क्यों जोड़ के रखे हैं? जो टीवी पर सुन रहे हैं, आपको भी भगवान ने घर बैठे अपने आप से जोड़ के रखा है। क्यों? भगवान चाहते हैं कि दुनिया, अब देखो लोग क्लबों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, पर भगवान ने आप सबको अपनी कथा से जोड़ रखा है। मानो भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि दुनिया गलत रास्ते पर चल रही हो, पर आप जो कथाओं से जुड़े हैं, आप गलत रास्ते पर ना जाना। क्योंकि ये धरती आप जैसे भले भक्तों के बल पर टिकी हुई है। और आप भी यदि धर्म का रास्ता छोड़ दोगे, अधर्म पर चल पड़ोगे, आप भी छल करने लग जाओगे, आप भी झूठ बोलने लग जाओगे, तो फिर धरती किस पर भरोसा करेगी? इसे एक उदाहरण देकर भरत जी ने अपने गुरु जी को समझाया कि गुरुदेव, एक छोटी सी कहानी सुनिएगा, फिर उसका सार समझिएगा। एक धोबी था, अपने गधे को लेकर जंगल जाता चराने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि धोबी को रास्ते में एक बड़ा सा चमकीला चमकीला पत्थर मिल गया। धोबी उस पत्थर को लाया और गधे के गले में टांग दिया, और रोज गधे को जब साबुन लगा के नहलाए तो उसी पत्थर से गधे को घिसे। एक दिन वहां से जौहरी निकला, तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में बहुत सुंदर हीरा लटक रहा है। धोबी जिसे पत्थर समझ के गधे के गले में टांग रखा था, वो क्या था? वो क्या था? वो हीरा था। तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में हीरा, तो धोबी से कहा कि भाई साहब, जौहरी ने कहा कि भैया ये पत्थर हमें दे दो। धोबी बोला कि ऐसे पत्थर तो जंगल में बहुत पड़े हैं, ले आओ। अब धोबी को कौन समझाए कि हर चमकता हुआ पत्थर हीरा नहीं होता। जौहरी बोला कि आप 5 रुपए ले लो, ये पत्थर हमें दे दो। धोबी को लगा यार पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, ठीक है। अच्छा, धोबी को नहीं पता था कि ये हीरा करोड़ों का है। उसे लगा ये पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। धोबी बोला ले लो। अब 5 रुपए जौहरी ने दिए और हीरा जौहरी के हाथ में आ गया। धोबी 5 रुपए में बड़ा खुश हुआ कि कितना बेवकूफ आदमी है, 5 रुपए का पत्थर खरीद लिया। धोबी को क्या पता कि पत्थर में हीरा भी होता है। धोबी चला गया। अब हीरा जौहरी के हाथ में था। जौहरी बड़ा खुश हो रहा था, वाह मैंने धोबी को उल्लू बना दिया और देखो हीरा प्राप्त कर लिया। तब वो हीरा जौहरी के हाथ में टूट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो अब उस हीरे की कोई कीमत नहीं थी। टूटा हुआ हीरा कोई काम का नहीं। तब जौहरी ने कहा वाह रे हीरा, तू अभी गधे के गले में लटक रहा था तब तो टूटा नहीं,
गधे को साफ कर रहा था तब टूटा नहीं, पर अब जौहरी के पास आया तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, उस धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उस गधे को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर जौहरी तुझे तो पता था कि मेरी कीमत क्या है, तुझे पता था, फिर भी तूने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई, जबकि तू जानता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तूने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। तो जब तुम जैसे जानकार लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। धोबी इज्जत इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो मुझे जानता ही नहीं था। गधा मेरी इज्जत इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो मुझे जानता नहीं था, पर तुम तो जानते थे कि मैं हीरा हूं, वो तो ये जानते थे कि मैं पत्थर हूं, तो मैं उनके साथ खुश था। लेकिन तुम तो जानकार थे, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसे ही दुनिया के लोग नहीं जानते कि सत्संग की कीमत क्या है, भगवान के नाम की कीमत क्या है। आप तो जानते हो कि एक नाम के बल पर अजामिल जैसा पापी तर गया, राम नाम के बल पर पत्थर पानी पर तर गए। यदि वो महिमा आप जानकर भी उस नाम की महिमा की कदर नहीं करोगे, उस नाम की, भगवान के नाम की, तब वो हीरा नाम का तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा। अर्थात जब आप जैसे जानकार लोग भी राम नाम के महत्व को, भगवान की कथाओं के महत्व को नहीं समझेंगे, तब ये धर्म कौन संभालेगा। इसलिए जमाना ना समझे सत्संग की महिमा, जमाना ना समझे भगवान के प्रेम को, पर आप तो समझिए। आप तो जौहरी हो, साधु संत राम नाम की, कृष्ण नाम की बड़ी महिमा क्यों गाते हैं, भगवान के नाम की? क्योंकि वो जानते हैं कि जौहरी ही तो हीरा को जानता है। संत जानते हैं कि भगवान का नाम ही कल्याणकारी है। इसलिए आप लोग इस पाप युग में धर्म ना छोड़िएगा। सबने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप मत छोड़िएगा सत्य को, धर्म को। भरत जी निर्णय लेते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा बना तो पृथ्वी डूब जाएगी। लोग कहेंगे कि वाह भरत, भैया को वनवास भेज के खुद राजा बन गए। मैं कलंक लेकर जी नहीं सकता, मैं भगवान से द्रोह नहीं कर सकता, मैं अपने भाई के साथ दगा नहीं कर सकता, मैं अपने भाई के साथ दगा नहीं कर सकता। मेरी माँ ने अपने पुत्र के साथ दगा किया है, अर्थात कैकेयी ने राम से दगा किया, पर भरत राम से दगा नहीं कर सकता। देखो जरा, एक ही अयोध्या में 2 लोग हैं। एक कैकेयी है जो अपने पुत्र के साथ दगा कर रही है, अर्थात राम के साथ, सौतेले पुत्र के साथ। लेकिन उसी अयोध्या में एक भरत जी भी हैं जो अपने सौतेले भाई के साथ दगा, कैकेयी सौतेले बेटे के साथ दगा कर रही है, पर भरत सौतेले भाई के साथ दगा, सौतेले भाई के साथ भी दगा जब भरत जी ने नहीं किया, तो सगे भाई के साथ जब आप दगा करते हो तो आपको नहीं लगता कि आपके पाप से यह धरती भी रो रही होगी? आपको नहीं लगता कि यह बड़ा पाप है? इसलिए मेरी माँ, भक्तों, पाप करने से बचिएगा। कोई भी पाप ना हो,
भरत जी ने निर्णय लिया, मैं राम से मिलने जाऊंगा। कैकेयी बोली, अब कैकेयी को पश्चाताप था, बोली मैं भी चलूंगी। भरत बोले खबरदार, तुम मत जाना, इसे हटाओ। भरत जी ने कभी कैकेयी को उसके बाद से मां नहीं कहा। क्या नहीं कहा? क्या नहीं कहा? मां। क्योंकि माता कैकेयी ने मां होने का अधिकार गवा दिया है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, कई बार मां लोग भी अपने बच्चों के साथ भेदभाव करती हैं। मां भी कई बार बच्चों में भेदभाव करती हैं। यदि तुम बच्चों में भेदभाव किया था, माता कैकेयी ने भरत में और राम में भेद किया।